आई सी सो मेनी कॉमेंट्स फ्रॉम यू गाइज कि मेरी बियर्ड पैची है, मेरी बियर्ड बहुत स्लो ग्रो करती है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ मैन ऑल्सो स्ट्रेस अबाउट द फैक्ट क्योंकि बियर्ड ग्रोथ सही नहीं आती। और भाई अगर आप स्ट्रेस लोगे ना तो वैसे ही बियर्ड ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी, बिकॉज स्ट्रेस डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी बियर्ड ग्रोथ को। एंड मैन दीज डेज नो that women have a tendency to choose men with beards rather than the ones with clean shave. So I promise by the end of this video you will know exactly कि क्या process है जो आपको follow करना है for a healthy beard growth and faster, thicker, luscious beard. So इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करने वाला हूँ। सबसे पहले बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस समझेंगे, दूसरा हम समझेंगे कि कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, हमें यूज करने चाहिए या नहीं, एंड फाइनली आई विल गिव यू दैट परफेक्ट बियर्ड ग्रोथ फॉर्मूला दैट वर्क्स मेरे 14 साल के बियर्ड ग्रोथ के एक्सपीरियंस से। तो बियर्ड ग्रोथ कैसे होती है, प्रोसेस क्या है? तो एज और जेनेटिक्स ये 2 चीजें हैं जो भाई डिफाइन करते हैं आपकी बियर्ड ग्रोथ कैसी होगी। एज यानी अगर आप 20-22 साल से नीचे हो तो अभी थोड़ा ठंड रखो, शांति रखो, योर बियर्ड विल इवेंचुअली ग्रो आउट। मेरे जो चेहरे पे आपको बियर्ड दिख रही है 24 साल के बाद ऐसी हुई थी। दूसरा जेनेटिक्स, अगर आपके ग्रैंडफादर और फादर की बियर्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी भी बियर्ड ग्रोथ नहीं होगी। सो यू नीड टू एक्सेप्ट इट, embrace it and then move forward with it. Next आता है आपके हार्मोन्स, और हार्मोन्स में स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन के अंदर पाए जाने वाला एक DHT नाम का स्टेरॉइड। DHT stands for dihydrotestosterone. Then आता है आपका लाइफस्टाइल एंड योर डाइट। These factors directly contribute to your beard growth. तो ये तो समझ लिया हमने बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस होता कैसे है, किस तरह से आपकी बियर्ड कौन सी एज के हिसाब से शुरू होती है। मैंने इसके ऊपर अपने एक्सपीरियंस से एक डिटेल्ड बियर्ड ग्रोथ की एक गाइड बनाई है, व्हिच इज अ सिंपल PDF दैट यू कैन डाउनलोड एंड यू नो इट विल गिव यू द रेडी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू वर्क ऑन। आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लो। एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी ऑल थिंग्स मेन ऑन WhatsApp, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैं भी हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे और दोस्त भी मिलेंगे आपको वहाँ पे जो कॉमन चीज़ों के बारे में बातें करते रहते हैं। एंड आई एम श्योर इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर विद समबडी एल्स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि बियर्ड ग्रोथ के प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले और मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल की यू बी सरप्राइज कि 1970s में इस प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी एंड इट वाज बेसिकली फॉर कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर। पर डॉक्टर्स ने देखा कि इसका एक साइड इफेक्ट था, उसकी वजह से हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती थी लोगों की। तो इसको इवेंचुअली धीरे धीरे अडॉप्ट करके हेयर और बियर्ड ग्रोथ के लिए एक सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। 2% और 5% मिनॉक्सिडिल कॉन्सेंट्रेशन ओवर द काउंटर ड्रग है जो आप आराम से मार्केट में ले सकते हो, बट इसको कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के बिना मत लेना। मेरा हार्ड कोर सजेशन है आपके लिए। सो मिनॉक्सिडिल बेसिकली आपकी ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और एंड इट हेल्प्स एक्टिवेट डोर्मेंट फॉलिकल्स। ये लिक्विड फॉर्म में आता है और इसकी एप्लीकेशन की जो क्वांटिटी है वो आपको हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन के बाद ही लगाना चाहिए। सो जहाँ पे एरिया है आपको वहीं पे लगाना है। अगर इधर उधर लगाओगे तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी होती है इसकी वजह से। मैंने ये पहली बार जब मेरे को एलोपेशिया का पैच हुआ था तब यूज करा था। इट वाज डेफिनेटली इफेक्टिव, बट अगेन आई कंसल्टेड अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड देन यूज्ड इट इन द राइट क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंटली 2-2.5 महीने लगाया था, तो इट इम्पैक्टेड इनटू माय बियर्ड ग्रोथ ऑन दैट पैच दैट आई हैड लॉस्ट। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, आपकी स्किन को एलर्जी हो सकती है, या फिर कई लोगों का ब्लड प्रेशर भी ऊपर हो सकता है, बिकॉज ओरिजिनली ये इसीलिए बनाई गई थी। सो प्लीज इसका ध्यान रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, डर्मा रोलर्स। तो भाई ये बेसिकली प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो नीडलिंग, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने पॉपुलराइज करा था इस प्रोडक्ट को। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डर्मा, व्हिच स्टैंड्स फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड रोलर्स। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर छोटे छोटे होल्स यानी छेद कर देता है, पंचर्स करता है। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज एक्टिवेट डोर्मेंट हेयर ग्रोथ। जो हेयर ग्रोथ खत्म हो जाती है, आप कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ब्लड फ्लो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एंड सम पीपल ऑल्सो यूज मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर्स टुगेदर। यार आई मीन आई टाइमलेसली सेट दिस कि प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके करो। फिर आते हैं बियर्ड ग्रोथ ऑयल्स एंड सिरम्स। तो इनको बियर्ड ग्रोथ क्यों टर्म दिया जाता है साहब? सो बेसिकली जब आपके बाल बियर्ड के जो बड़े होने लगते हैं तो नीचे की स्किन से सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। तो उसी वजह से क्या होता है, आपके नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं, तो ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, डैंड्रफ, इचिंग, ये सारी चीजें होने लगती हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू रिप्लेनिश दीज ऑयल्स, और वो होता है बियर्ड ग्रोथ ऑयल की वजह से। इस दिस बेसिकली नॉर्मल ऑयल जिसके अंदर योयोबा और इस तरह के अलग अलग डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स को यूज करते हैं। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बियर्ड ऑयल या बियर्ड सिरम हमेशा अपनी रूट्स पे लगाना है आपको बियर्ड की, ताकि आपका स्किन सरफेस जो है नीचे का वो हाइड्रेट हो सके। और बियर्ड पे लगाने की जरूरत तब है अगर आप एक हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो जिसकी वजह से हीट आती है। सो दैट हेल्प्स यू इन मिटिगेटिंग दैट हीट डैमेज
that causes your beard. So वो basically mitigate कर देता है जो heat आपके बालों को, beard को damage करती है, वो पहला layer of interaction बन जाता है। और मैं सीरम्स इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि वो एंटी फ्रीज होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। आप अपनी बियर्ड में अगर हाथ लगाओगे तो ऐसे वो तेल वाला फील नहीं आएगी आपको, चिपचिपाहट नहीं होती है और ब्लोटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है आपको, तो आपकी बियर्ड ग्रोथ का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाता है। सो ट्राई हेयर एंड बियर्ड सीरम, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे भी होगा, और यू कैन विजिट environmentally.com एंड चेक इट आउट। अब आते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भैया बियर्ड ग्रोथ का वो परफेक्ट फॉर्मूला क्या है ना। सो सी 90% और 95% बोलूँगा मैं, वो है आपका लाइफस्टाइल, कि आप अपना sleep quality, very important, 7 to 8 hours of quality sleep, ideally 9 p.m. to 5 a.m. Your diet and nutrition, और nutrition भाई सिर्फ celebrities, athletes और sports personalities के लिए नहीं होती, वो हमारे लिए भी होती है, ताकि हमारा शरीर ऑप्टिमली काम करे, हमारी ब्रेन सही से काम करे, बॉडी के अंदर रीग्रोथ हो सेल्स की। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग अच्छा खाना खाते हैं। वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेटिंग ऑल योर मैक्रोज। फिर आता है आपका हाइड्रेशन। 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज़ कम से कम पीना चाहिए। दिस कीप्स योर बॉडी हाइड्रेटेड, कीप्स योर हेयर, बियर्ड ग्रोइंग वेल, and your skin also glows a lot with this. Next factor that contributes is workout. कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन 30 to 45 minutes of workout is I think non-negotiable. ये तो आपको करना ही चाहिए। और बाकी के दिन आप लोग कम से कम 2 दिन हफ्ते में कार्डियो भी कर सकते हो, तो वो आपकी हार्ट बीट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है, तो दैट हेल्प्स इन योर हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ एज वेल। और स्ट्रेस को ना अपनी लाइफ में थोड़ा कम करो। वो कैसे कर सकते हो आप? बाय फॉर्मिंग अ रूटीन, बाय डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू इन द मॉर्निंग, हेल्प्स अ लॉट। एंड मेडिटेशन शुरू कर लो, सिट इन साइलेंस फॉर सम टाइम, रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड ट्राई एंड क्रिएट अ रूटीन फॉर योरसेल्फ। दिस रियली हेल्प्स in reducing the stress levels of your life. This will help in better beard growth, hair growth, your skin will look better and you will feel healthy overall. और most importantly भाई, beard growth के लिए थोड़ी सी commitment चाहिए। कमिटमेंट का मतलब क्या है? एटलीस्ट 6 से 9 महीने अपनी बियर्ड को ग्रो होने दो, तो आपके जो पैचेस रह जाते हैं छोटे मोटे, उनको भी कवर कर लेता है। और फिर उसके बाद आप उसको इवनली ट्रिम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। आप एक यू कैन गेट अ नाइस बियर्ड गोइंग दैट वर्क्स फॉर योर फेस। एंड पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, दीज 2 things are going to help you in life. If you are anywhere younger than 22, please be patient. If you are trying to grow a beard, a full beard like mine, you have to be patient for at least 6 to 9 months and let it grow out and not be in a rush. So ये please ध्यान रखो इन चीज़ों का। Alright, so I think this sums about this video. जो points मैंने बोले थे वो सारे cover हो चुके हैं यहाँ तक। And next video में मिलता हूँ आपको। If you guys are looking for styling your beard, a ducktail like what I have on my face, so next video में वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। So check it out. I'll see you there. And until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.